महाराष्ट्र के विधानसभा में उथल पुथल को लेकर गदरपुर क्षेत्र में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। जैसे कि महाराष्ट्र त्रिकोणीय संगठन की सरकार चला रही थी, लेकिन अचानक शिवसेना के कई विधायक बगावत करके भाजपा को समर्थन करने लगे। इसी को लेकर गदरपुर विधानसभा क्षेत्र के वरिष्ठ भाजपा युवा नेता प्रकाश स्वर्णकार ने क्या कहा, देखिए हमारे संवाददाता गौतम सरकार की रिपोर्ट। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि महाराष्ट्र जैसे संपन्न राज्य, जिसको माया नगरी भी कहा जाता है और आर्थिक रूप से पूरे देश में बहुत बड़ा योगदान रहता है, उस राज्य के स्थिर सरकार को जो बीजेपी है वो धनबल और लोकतंत्र की हत्या करते हुए एक स्थिर सरकार जिसमें एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस तीनों मिलकर एक स्थायी सरकार चला रही थी। लेकिन जो केंद्र में बीजेपी की सरकार है वो लगातार उन विधायकों को धन बल के बदले उसको तोड़ना चाह रही है, धन बल को दिखाकर उसको तोड़ना चाह रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे मामलों में सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए और सुसंगत धाराओं पर उन पर कार्रवाई करनी चाहिए कि भविष्य में किसी भी राज्य में सरकार को ना तोड़ा जाए। एक सरकार टूटने से वहाँ पर एक राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो जाता है और उस पर सरकार का बहुत बड़ा बोझ होता है। इसलिए ऐसे मामलों में संज्ञान सुप्रीम कोर्ट को लेना चाहिए। तो बोले, अब तो छलनी भी बोलने लग गई। कांग्रेस बोल रही जिसमें सौ छेद, मतलब कांग्रेस को इस देश में अब कोई, कांग्रेस की प्रासंगिकता इस देश से खत्म होगी। कांग्रेस को कोई गंभीरता से लेना नहीं चाहती है। रही बात जहाँ तक शिवसेना को टूटने का विषय है, ये उनका आंतरिक मामला है। इसमें भाजपा का क्या है? भाजपा के कौन लोग दिख रहे हैं उसमें? भाजपा का कोई रोल नहीं है। वो अपने वजन से यदि खुद गिरती है तो उसको कौन रोक लेगा? देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ राजनीति का एक शुद्ध छात्र होने के नाते कि शिवसेना की दिक्कतें क्या है। शिवसेना के जो विधायक आज टूट रहे हैं उनको अपने अस्तित्व की चिंता है, क्योंकि शिवसेना की एक विचारधारा है जो हिंदुत्व की रही है। और इससे पहले के विषय में थोड़ा सा 2.5 साल पीछे जाएंगे तो महाराष्ट्र के सरकार के गठन के बारे में सोचना पड़ेगा। महाराष्ट्र में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी अलायंस में लड़ी थी। वहाँ का जो मत था, जनमत था, वो भाजपा के पक्ष में था, ना कि जो सरकार अब चल रही है उसके पक्ष में। क्योंकि कांग्रेस के विपक्ष में शिवसेना को वोट मिला था, वही शिवसेना जाके कांग्रेस की गोद में बैठ गई। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन किसको तोड़ा है। कोई भाजपा ने नहीं तोड़ा, भाजपा ने किसी को नहीं तोड़ा है। और रही बात, अब दिक्कत क्या है, शिवसेना के जो विधायक आज टूट रहे हैं उनको अपने भविष्य की चिंता सता रही है। उनको अब 2-2.5 साल बाद फिर जनता के बीच में जाना है। वो जाके क्या कहेगा कि आपने अपने विचारधारा को तिलांजलि देके फिर हमारे बीच में आए हैं? तो कहीं ना कहीं उनको भविष्य की चिंता सता रही है, इसलिए वो अपने आप को सेफ पैसेज में रखना चाहते हैं और लौट के फिर वही आना चाहता है। मुझे नहीं पता कि वो भाजपा के साथ आना चाहती है नहीं, लेकिन लगता है वो अपने समान विचारधारा वाले दलों के पास आना चाहता है। महाराष्ट्र की राजनीतिक उथल पुथल को लेकर उत्तराखंड में भी बीजेपी में आरोप प्रत्यारोप लगा है, बीजेपी और कांग्रेस। आपको बताना चाहूँगा कि महाराष्ट्र में जिस प्रकार से एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का संयुक्त गठबंधन सरकार थी और अचानक शिवसेना से लगभग 42 विधायक पार्टी से हटके बीजेपी को समर्थन कर रहे हैं। इसी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। आपको बताना चाहूँगा, भाजपा के युवा वरिष्ठ नेता प्रकाश स्वर्णकार ने कहा इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में जो स्थिति है, जो शिवसेना का जो विधायक इसमें बीजेपी में आना चाह रहे अलग हो रहे, उनका जो वास्तविक हिंदुत्व को लेके वो लोग विधायक बने और उनका सोच है कि बाला साहब का जो विचारधारा है उसको जो वर्तमान शिवसेना के जो प्रमुख है वो नहीं मान रहे। इस कारण से हम लोग अलग हो रहे हैं। वहीं कांग्रेसियों का युवा जो IT सेल के प्रदेश अध्यक्ष किशोर हल्दर का कहना है कि जिस प्रकार से सिटिंग सरकार को गिरा रहे भाजपा के 3 महारथी मोदी और अमित शाह और JP नड्डा द्वारा, बहुत ही गलत तरीके से संविधान को हनन कर रहे हैं। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस दोनों आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अब देखना कि इसको कहां तक ले जाते हैं। ABPL न्यूज़, गौतम सरकार, गदरपुर।